हेलो स्टूडेंट्स, मैं पायल मैम। मेरी क्लास में आप सबका स्वागत है। आज मेरा टॉपिक है क्लासिकल मैकेनिक्स का एक टॉपिक जो क्या है आपका इनवेरिएंस ऑफ लैग्रेंज ब्रैकेट्स अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो समझ आ गया है कि करना क्या है आपको कि जो आपके लैग्रेंज ब्रैकेट होते हैं वो क्या होंगे कैनोनिकल ट्रांसफॉर्म अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्म में क्या होंगे इनवेरिएंस होंगे, मतलब समान होंगे। अगर हम लैग्रेंज ब्रैकेट लेते हैं, ठीक है, ये भी आपका लैग्रेंज ब्रैकेट है, ये भी आपका लैग्रेंज ब्रैकेट है। ये आपका क्या है स्मॉल क्यू पी के रिस्पेक्ट में, ये आपका कैपिटल पी क्यू पी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, दैट मीन्स ये कैनोनिकल ट्रांसफॉर्म हो रहा है, लेकिन क्या हुआ है दोनों आपके कैसे हैं इक्वल है, दैट मीन्स इनवेरिएंस है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं कि लैग्रेंज ब्रैकेट्स आर आल्सो इनवेरिएंट अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्म, दैट मीन्स ये। ठीक, वी हैव, अब हमारे पास क्या है लैग्रेंज ब्रैकेट। लैग्रेंज ब्रैकेट मैंने पहले ही वीडियो में आप लोगों को बताया है कि क्या होता है लैग्रेंज ब्रैकेट। तो वी हैव इनवर्स ऑफ पॉइसन ब्रैकेट होता है, दैट मीन्स लैग्रेंज ब्रैकेट यू वी क्यू पी को। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम समेशन के डेल क्यू के अपॉन डेल यू डेल पी के अपॉन डेल बी माइनस डेल क्यू के अपॉन डेल बी डेल पी के अपॉन डेल यू, जिसको हम जानते हैं कि इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं डिटर्मिनेंट में। आपका पॉइसन ब्रैकेट भी डिटर्मिनेंट को शो करता है और लैग्रेंज ब्रैकेट भी डिटर्मिनेंट को शो करता है, बस ये है कि इसमें इनवर्स होता है। ठीक है, पॉइसन ब्रैकेट का। अब सिमिलरली जब हमने इसको कैपिटल के लिए किया है न्यू कोऑर्डिनेट के लिए, तो हम इसी टॉपिक को किसके लिए करेंगे, इसी चीज को ओल्ड कोऑर्डिनेट के लिए। तो एज इट इज सिमिलर क्या हो जाएगा, सेम चीजें ओल्ड कोऑर्डिनेट के लिए भी हो जाएंगी। दिख रहा है ये ओल्ड कोऑर्डिनेट के लिए। तब हमको क्या प्रूफ करना है कि ओल्ड कोऑर्डिनेट वाले डिटर्मिनेंट और न्यू कोऑर्डिनेट वाले डिटर्मिनेंट दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। देन वी हैव टू शो दैट, हमको क्या शो करना है कि ओल्ड कोऑर्डिनेट और न्यू कोऑर्डिनेट दोनों के जो डिटर्मिनेंट्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब लैग्रेंज ब्रैकेट जो ओल्ड और न्यू कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं ठीक क्या करेंगे कि लेट क्यू एंड पी कैरिड ओवर टू द कैनोनिकल वेरिएबल्स कैपिटल क्यू एंड पी। हम जान रहे हैं कि स्मॉल क्यू और पी जो है वो किस उसके कैनोनिकल वेरिएबल्स कौन कौन से, मतलब वो चेंज हुए हैं। ठीक है, किसमें, कैपिटल क्यू में और कैपिटल पी में, बाय यूज ऑफ जनरेटिंग फंक्शन। तब हम क्या यूज करेंगे, किसके द्वारा, यूज ऑफ जनरेटिंग फंक्शन F2 के द्वारा। F2 के द्वारा क्या हो जाएगा, स्मॉल क्यू स्मॉल पी और कैपिटल क्यू कैपिटल पी एक दूसरे से कैसे रिलेटिव रिलेशंस रखते हैं, तो जानते हैं कि स्मॉल पी आई सेकेंड जनरेटिंग फंक्शन से क्या होता है डेल F2 अपॉन डेल क्यू आई। इसको भी आप इक्वेशन दे के रख देंगे। अब चूंकि हम क्या करेंगे, हमको क्या चाहिए भाई, अभी हम जो देखे हैं डिटर्मिनेंट में उसमें पी आई किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, यू के रिस्पेक्ट में भी चाहिए, और पी आई किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, वी के रिस्पेक्ट में भी चाहिए। यहाँ से पता चल रहा है ना, पी आई आपका यू के रिस्पेक्ट में भी चाहिए और पी आई वी के रिस्पेक्ट में भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर से पी आई की वैल्यू सेकेंड जनरेटिंग फंक्शन से हमको पता है। अब इस पी आई की, तो पी आई की वैल्यू हम सेकेंड जनरेटिंग फंक्शन से जानते हैं। अब इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो भी पार्शियली डिफ्रेंशिएट। तो पार्शियली डिफ्रेंशिएट होगा तो आपको पहले ही पता है कि F2 इज द फंक्शन ऑफ, F2 किसका किसका फंक्शन है, स्मॉल क्यू और कैपिटल पी का। तो यहाँ पर जब डिफ्रेंशिएट होगा तो क्या हो जाएगा आपका, चूंकि ये पार्शियली हो रहा है इसलिए ये स्मॉल क्यू के रिस्पेक्ट में भी होगा और कैपिटल पी के रिस्पेक्ट में भी होगा। समझ गए ना कि कैसा हुआ है, यहाँ पे आपका पार्शियली डिफ्रेंशिएट हुआ है चूंकि इसके वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, स्मॉल क्यू और कैपिटल पी, इसलिए इस क्यू के रिस्पेक्ट में भी हुआ है और पी के रिस्पेक्ट में हुआ है। क्लियर है। अब एज इट इज जैसे आपने इसको यू के लिए किया है, सेम एज इट इज आप किसके लिए करेंगे, वी के लिए करेंगे। तो जहां जहां ये यू है सेम क्या हो जाएंगे, आपके वी आ जाएंगे, और कोई भी चेंजेस इसमें आएगी क्या, नहीं आएगी। इसको आप क्या दे देंगे, इक्वेशन 3 दे देंगे। ठीक है, अब देखिए चूंकि हम क्या जान रहे हैं, डिटर्मिनेंट्स ये होते हैं ना भाई, ये क्या है आपके डिटर्मिनेंट्स है, डेल क्यू आई पी आई अपॉन डेल यू वी। क्लियर है, ये मैंने निकाला था ना अभी यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट से, तो ये वाले टर्म्स को मैं ले ली हूँ। ठीक है, तो ये वाला जो टर्म्स है इसको मैं डिटर्मिनेंट के फॉर्म में अगर मैं लिखती हूँ, समेशन 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 रहेगा, ये आपका डिटर्मिनेंट जिसको मैं सिंबॉलिक फॉर्म से आपका जैकोबियन को
ये क्या है आपका जैकोबियन है, डिटर्मिनेंट होगा, ठीक है। जैकोबियन को हम किस में चेंज कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट वाले फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैकोबियन ही डिटर्मिनेंट के फॉर्म में होता है और डिटर्मिनेंट को मैं इस टाइप से, अगर वो पार्सल है तो जैकोबियन में चेंज कर सकती हूँ, ठीक। तो एज इट इज इसको क्या कर दिया, क्यू का यू के रिस्पेक्ट में भी, इस क्यू का वी के रिस्पेक्ट में भी, एज इट इज इस पी का यू के रिस्पेक्ट में भी, इस पी का वी के रिस्पेक्ट में भी, यू और वी दोनों के रिस्पेक्ट में हो गया। क्लियर है यहाँ तक के। अब देखिए आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है, ठीक है। कैसे करना है, रिप्लेसिंग डेल पी आई अपॉन डेल यू एंड डेल पी आई अपॉन डेल वी। डेल पी आई अपॉन डेल यू और डेल पी आई अपॉन डेल वी दोनों को आपको क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। यूजिंग किसका यूज करके, इक्वेशन 3 का, ठीक है। यूजिंग इक्वेशन 3 वी हैव, तब हमारे पास इक्वेशन 3 वी हैव से क्या मिल जाएगा। इक्वेशन 3 क्या था ये पता है ना, आपने किसकी वैल्यू निकाली थी, ये वैल्यू निकाली थी, ये निकाली थी ना, डेल पी आई अपॉन डेल यू और डेल पी आई अपॉन डेल वी। तो इसमें आप क्या करोगे, डेल पी आई अपॉन डेल यू और डेल पी आई अपॉन डेल वी की वैल्यू को क्या करोगे, यहाँ से और यहाँ से रखोगे। तो ये आप रख देंगे, रख दिया आपने डेल पी आई अपॉन डेल यू और डेल पी आई अपॉन डेल वी की वैल्यू को रख दिया। अब जब जैसे ही आपने रखा तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, F2 वाले क्या हो जाएंगे, डबल समेशन। क्यों, क्योंकि आपके पास क्या है, I भी है और क्या है, K भी है, तो आप डबल समेशन लगा दिए, I के लिए भी K के लिए। अब आप क्या देख रहे हैं कि डेल टू F2 डेल क्यू आई डेल क्यू के, ये अगर आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, ये वाले टर्म्स बचेंगे, डेल क्यू आई अपॉन डेल यू, यहाँ पे डेल क्यू आई अपॉन डेल वी। अब यहाँ पर इसमें क्योंकि इसको इसके साथ भी ऑपरेट करना है, इस वाले टर्म्स को इसके साथ भी, एज इट इज ये वाला टर्म्स यहाँ पे भी ऑपरेट होगा, ये वाला टर्म्स यहाँ पे भी ऑपरेट होगा। कहाँ से, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट से, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, लिख दिया यहाँ से क्यू आई, तो इसके साथ जब ऑपरेट किया डेल क्यू के अपॉन डेल यू बचा है, वैसे एज इट इज डेल क्यू आई अपॉन डेल वी, तो यहाँ पे डेल क्यू के अपॉन डेल वी, बीच में प्लस आएगा चूंकि इन दोनों के बीच प्लस है। और फिर ये इसको डेल क्यू आई अपॉन डेल क्यू आई अपॉन डेल यू और डेल क्यू आई अपॉन डेल वी, इधर बचा क्या है, डेल पी के अपॉन डेल यू और डेल पी के अपॉन डेल वी बच गया। क्या किया, समझ आया ना, इस वाले टर्म्स को पूरे इसके और इसके साथ, नीचे का भी इसका और इसके साथ ऑपरेट किया है डिटर्मिनेंट्स के, ठीक है। यूजिंग कैसा, स्केलर मल्टीप्लीकेशन एंड एक्सपेंशन रूल्स ऑफ डिटर्मिनेंट। यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, स्केलर मल्टीप्लीकेशंस का, और बताइए मैंने पहले ही बताया है कि यहाँ पे हमने क्या यूज किया था, डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज को, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड तो आप एज इट इज चल रहा है, राइट हैंड साइड में आप फिर से क्या किए हो, उसी टर्म्स को लिखे हो, चूंकि ये आई के लिए था तो एक ही समेशन लगा के एज इट इज इसको यहाँ पे लिख दिया, एज इट इज ये वाले टर्म्स आपके क्या हो गए हैं, लिखा गए हैं। क्लियर है। अब कंसिडर्ड करोगे किसको, फर्स्ट समेशन को, दैट मीन्स ये वाला, ये आपका क्या है, फर्स्ट समेशन है, ये आपका क्या है, सेकंड समेशन है। कंसिडर्ड कर रहे हो किसको, फर्स्ट समेशन को, ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द अबव इक्वेशन एंड इंटरचेंज द कॉलम वी गेट। अगर हम इस फर्स्ट समेशन को लेते हैं, और इसके जो कॉलम है उसको क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। मतलब ये वाला कॉलम ये आपका क्या है, C1 कहलाता है, ये आपका C2, दैट मीन्स C2 को C1 की जगह और C1 को C2 की जगह। तो फिर से वहां पे प्रॉपर्टीज आ जाएगी किसकी, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज। क्या हो जाएगी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज, अगर मैं कॉलम को चेंज करूंगी, देख रहे हैं के वाला सामने आ गया है, आई वाला बाद में, तो सामने क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि प्रॉपर्टीज क्या बोलता है डिटर्मिनेंट का, कि अगर मैं एक कॉलम को दूसरे कॉलम में, दूसरे कॉलम को पहले कॉलम में चेंज कर देते हैं तो क्या हो जाता है, आपका सामने क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है, ठीक है। अब हम क्या जान रहे हैं कि आई एंड के वो क्या है, आपके डमी इंडिसेस है। डमी इंडिसेस है मतलब उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आई को के लिखो चाहे के को आई, वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशन इज अनअल्टर्ड, चेंज होंगे ही नहीं उनकी वैल्यूज, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है, डेल टू F2 डेल क्यू आई डेल क्यू के बराबर होंगे किसके, डेल टू F2 डेल क्यू के डेल क्यू आई के। सो वैल्यू ऑफ फर्स्ट डिटर्मिनेंट इज अनअल्टर्ड। तो जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट की वैल्यू वो क्या होनी चाहिए थी, चेंज नहीं होनी चाहिए थी ना, लेकिन हमारा
जब हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगाई तो ये वैल्यू क्या हो रही थी, चेंज आ रही थी ना, वहां पे प्लस था, यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस है। तो ये हमारा क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है किसको, प्रॉपर्टी ऑफ चेंज ऑफ कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट्स को, ठीक। हेंस इट इज एविडेंट दैट द डिटर्मिनेंट मस्ट वैनिश। तो इससे जो डिटर्मिनेंट वो क्या होना चाहिए, वैनिश हो जानी चाहिए, ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे फिर से आप क्या करेंगे, उस टर्म्स को जो आपने लिखा है लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड तो आपके एज इट इज रहेंगे, डिटर्मिनेंट का जो लेफ्ट हैंड साइड था जैकोबियन फॉर्म में डेल क्यू आई पी आई डेल अपॉन डेल यू वी, ये तो आपके एज इट इज रहेंगे। राइट हैंड साइड में देखिए जो आपके क्यू क्यू थे वो आपके किस में चेंज हो गए, पी में। अब पूछेंगे क्यों चेंज हो गए, यहाँ पे देखिए आपका क्या था, ये क्यू में था, ये तो आपका एज इट इज है, ये क्यू में है। यहाँ पे जो पूरे क्यू हैं वो पूरे किस में चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर पी में। क्यों चेंज होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, सेकंड जनरेटिंग फंक्शन। तो उसको आपने फर्स्ट कंपोनेंट्स के लिए लिया था और इसको आप किसके लिए ले रहे हो, उसके सेकंड कंपोनेंट्स के लिए ले रहे हो, सेकंड कोऑर्डिनेट बोल सकते हो, ये उसी के कंपोनेंट्स के लिए ले रहे हो, ठीक है, क्लियर है। ये वाला पोर्शन तो एज इट इज रहेगा क्योंकि इसमें क्यू और पी दोनों है। यहाँ पे जो क्यू क्यू था वो दोनों किस में चेंज हो चुके हैं, आपके पी और पी में, क्लियर है। फिर से आप क्या करोगे, स्केलर मल्टीप्लीकेशन करोगे। स्केलर मल्टीप्लीकेशन करोगे तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाइड होगा इसका और इसका यहाँ पे भी मल्टीप्लाइड होगा, एज इट इज इसका भी यहाँ पे मल्टीप्लाइड होगा और ये वाले स्केलर का यहाँ पे मल्टीप्लाइड होगा। लिख दिया हमने, देख लीजिए, कुछ नहीं किया है, बस मल्टीप्लीकेशन किया है इनमें, इसका और इसका इसमें, ठीक है, एज इट इज। क्लियर है आपको यहाँ तक के, ठीक है। अब आप क्या देखेंगे कि दोनों के बीच क्या है, साइन प्लस है, तो फर्स्ट का करस्पॉन्डिंग किससे होगा, फर्स्ट से होगा, मतलब फर्स्ट वाला किससे, फर्स्ट वाले से ऐड हो गया। ये दोनों तो आपके सेम चीज थी, लिखा गई सेम। यहाँ पे ये आपका इससे ऐड हो गया, यहाँ पे दोनों सेम चीज थी। यहाँ पे पूरी जो लग रही है वो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज लग रही है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है ना। क्या किए, कुछ नहीं किए, बस इसको फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग फर्स्ट ऐड हो गए हैं, ये आपके एज इट इज थे। यहाँ पे फर्स्ट के फर्स्ट करस्पॉन्डिंग ऐड हो गए हैं, ये आपके एज इट इज रहेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के थ्रू, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये पूरी वैल्यूज क्या है आपकी, डेल F2 अपॉन डेल पी के है, ठीक है, क्योंकि देखो ये यू है, यू है ना, देखिए यू और यहाँ पे भी यू। यहाँ पे किसके लिए हो रहा है, एक बार क्यू के लिए हो रहा है और एक बार पी के लिए, मतलब वो क्या हो रहा है, डेल F2 अपॉन डेल पी के, ठीक। ये आपका क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। वैसे नीचे ये क्या रहेंगे, आपके एज इट इज रहेंगे। यहाँ पे भी जब आप इसको ओपन है उसको आप क्या करोगे, जो इसको पूरा एक्सप्रेस किया उसको फिर से क्लोज फॉर्म में लाओगे तो आपका किस में चेंज हो जाएगा, डेल F2 अपॉन डेल पी के में, विच इज इन एनालॉजी विथ इक्वेशन 3, जो किसके इक्विवेलेंट है, मतलब समान, किसके समान है, इक्वेशन 3 के समान है, ठीक है, किसके समान है, इक्वेशन 3 के समान है। अब हम क्या जानते हैं F2 के लिए कि F2 से एक तो स्मॉल p की वैल्यू निकलती है और दूसरी किसकी वैल्यू निकलती है, आपके Q की वैल्यू निकलती है, जो क्या निकलती है, डेल F2 अपॉन डेल पी के। ये कहाँ से आया, आपका सेकंड जनरेटिंग फंक्शन से आया है, ठीक है। हेंस तब आपके क्या आ जाएंगे, यहाँ पे ये वाली वैल्यूज थी ना अभी इसके पहले, डेल अपॉन डेल यू, डेल F2 अपॉन डेल पी के, उसके जगह आप क्या लिख दोगे, आप डेल क्यू के। यहाँ पे भी एज इट इज डेल क्यू के लिख दिया। आप फिर से एक बार यहाँ पे देख सकते हो, ये वाली वैल्यूज की जगह क्या लिख दूंगी, क्यू के, और यहाँ पे भी क्यू के, क्लियर है। अब ये क्या हो चुका है भाई, ये डिटर्मिनेंट का जो फॉर्म है इसको अगर मैं जैकोबी फॉर्म में लिखूंगी तो ये क्या हो जाएगा, समेशन डेल क्यू के पी के अपॉन डेल यू वी। अब यही क्या है आपका लैग्रेंज यूवी, किसका है, आपका न्यू कोऑर्डिनेट के लिए। और इधर क्या चल रहा है, आपका ओल्ड कोऑर्डिनेट ही चल रहा है, क्योंकि इसको आप फिर से ये वाले फॉर्म को भी इसमें चेंज कर सकते हो, ठीक है। इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि जो लैग्रेंज ब्रैकेट है वो क्या होता है, इनवेरिएंस होता है, समान होता है, किसके करस्पॉन्डिंग, आपके कैनोनिकल ट्रांसफॉर्म की। अब यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट ट्रांसफॉर्म लिखा है, कंफ्यूज नहीं हो जाना है, क्योंकि कॉन्टैक्ट और कैनोनिकल ट्रांसफॉर्म दोनों सेम है। तो कभी वो बोल देगा कॉन्टैक्ट ट्रांसफॉर्म तो आप एकदम वो नहीं हो जाना है कि अरे भाई कॉन्टैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ये तो था ही नहीं, ऐसा नहीं है। इसी को आपको कैनोनिकल ट्रांसफॉर्म भी बोल सकता है या फिर कॉन्टैक्ट ट्रांसफॉर्म भी, ठीक है। आज का इतना ही वीडियो है, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगेगा।
तो फिर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।